गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 22 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है ये कि सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। तो कोई इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। दैट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से करना है ये। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, पहले भी लिख किए हैं। दिस equation can be written as, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लेट a इक्वल टू 5 7 2 3, ये को इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई, इसमें दो वेरिएबल्स है हमारा। एंड बी इक्वल टू, बिना वेरिएबल बिना कांस्टेंट इसका बराबर किस पर वाले को 4 और 5 कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स तो हम लोग ए एक्स और बी का वैल्यू ये हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू हो जाएगा 15 5 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू आ गया 1। तो 1 आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल है, इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। और ये कह सकते हैं आप कि ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए में क्या करते हैं? कोफैक्टर को सजाते हैं, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर A11 का वैल्यू क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम यानी 3 आया। इसके बाद A12 क्या हो जाएगा? दूसरा रो पहला रो, इसका A12 में A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा? वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? 2 1 चाहिए, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम 2 1, वैल्यू आएगा 2। इसके बाद दूसरा रो 2 2 का वैल्यू क्या होगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 5। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग? कोफैक्टर के लिए पहले अब साइन देखना पड़ेगा। तो साइन देखिए क्या होगा कोफैक्टर में? ये क्या है हमारा? 1 1 1 है। 1 1 मतलब 2 है, इसका मतलब सम है, इवन नंबर है। तो इवन रहने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये क्या है? 1 2, ये 1 2 का वैल्यू है। 1 2 मतलब 3 होने से ऑड हो गया। ऑड है तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, और ये क्या है हमारा? 2 1 है, ये भी ऑड है, तो ये भी ऑड है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 2 है यानी इवन है, 4 हो जाएगा 2 2 4, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर को सजा दिए। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे
तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि रो को कॉमन में बदल देते हैं। 3 -7 और क्या होगा -2 5। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। चलिए हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लिए, एडजॉइंट ए का निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसके बाद चलिए निकाल लेते हैं। ए इनवर्स के रिकॉर्ड हम लोग क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ये हमारा ए इनवर्स का लिए फॉर्मूला भी है। चलिए एडजॉइंट ए का वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा ए इनवर्स का भी रह जाएगा। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख दीजिए 3 -2 -7 और 5 इतना डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ए इनवर्स का वैल्यू यही रह गया। क्लियर है बच्चों। अब आइए हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ ए और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एक्स, ठीक है। ए इंटू एक्स इक्वल टू, इधर में राइट में इक्वल में क्या रहता है, बी वाला वैल्यू रहता है, तो इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तभी हमको एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो एक्स का वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं कि ए को ख़त्म करना होगा यहाँ से, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए इनवर्स से लेफ्ट साइड में भी कर दिए और राइट साइड में भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं आई होता है ये, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए इनवर्स बी रहेगा। अब जब हम आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स का वैल्यू है वही रह जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आ गया, इसका मतलब हमारा ए इनवर्स इंटू बी। ये बात क्लियर है ना। आई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी गॉन हो जाता है, जो वैल्यू नेक्स्ट मैट्रिक्स का रहेगा वही वैल्यू आ जाता है। आप इसको चाहें तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इस बात को। मान लीजिए हम 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 0 1। सपोज कि ये 2 ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिक्स से अलग से, मान लीजिए 2 4, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा 2 4 ही वैल्यू हमारा आएगा इसका, यानी इस जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है यही वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे आप करके देखिए, 1 को करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2, 0 को करेंगे 4 से तो यानी कि 0 प्लस 0 होगा, तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट में, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और 1 को करेंगे 4 से तो क्या होगा +4, और यहाँ पे क्या आया था +0। तो ये हमारा रिजल्टेंट था। अब रिजल्टेंट देख लीजिए क्या आया 2, ये 4 2 4, तो नेक्स्ट वाला आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि आई को जब हम किसी भी नेक्स्ट मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, जो नेक्स्ट रहेगा मैट्रिक्स वही रहेगा, आई को छोड़ देके जो अदर रहेगा वही आएगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए x का वैल्यू हम अब निकालेंगे, क्योंकि हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो x की इक्वल टू हम लोग इसका यूज करेंगे। अब ऊपर से हम लोग इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, हमको a इनवर्स का वैल्यू रखना है चाहिए और b का चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को रख लेते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या पाए थे नीचे, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ठीक है। तो x का वैल्यू तो हम लोग क्या रखते हैं, x का जो वैल्यू माने थे x और y वही रहेगा, ठीक है।
इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू हमारा जो है रख देते हैं 3 -2 और क्या है -7 और 5। ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू है इंटू बी। बी का वैल्यू क्या है हमारा 4 5 है, 4 5। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। 3 को 4 से करेंगे तो 4 3 12 हुआ ये, और -2 को करेंगे 5 से तो क्या इतना आएगा -10। ठीक है, इसके बाद 7 को करेंगे 4 से तो -7 28 -28 हुआ, और 5 को करेंगे 5 से तो 5 25 हो गया। 25 क्या होगा प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। बारह में 10 घटेगा 2 बचा, और ये 28 में 25 घटेगा तो -3 बचा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्स वाई का वैल्यू आ गया एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज, ये सब में लिखते जाइएगा। तो इस तरह से हम इक्वल मैट्रिक्स के फॉर्मूले से अगर इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से समझ लीजिए तो एक्स का वैल्यू क्या आया 2, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, और वाई का वैल्यू कितना आया -3 आया। तो ये हमारा वैल्यू आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो हम फिर सिस्टम को इसी तरह से लिखेंगे कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 -1 3 और 4। क्लियर है बच्चों? मैंने एक्स का कोफिशिएंट 2 3, वाई का कोफिशिएंट -1 और 4। ठीक है, इसके बाद एक्स जो कि 2 वेरिएबल का है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग बी को मानते हैं बराबर वाले के पार वाले को, तो -2 और 3 है। ठीक है, तो हमारा ए एक्स और बी का वैल्यू ये मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए डिटर्मिनेंट ए का हो गया 4 दूना 8, 8 और माइनस और ये 3 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी वैल्यू आ गया 11। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है कंसिस्टेंट है और इन्वर्टिबल भी है। ठीक है, तो इसका हम लोग इन्वर्ट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा आ चुका है। अब हमको एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा A11 पहला रो पहला कॉलम 4। ठीक है, उसके बाद पहला 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम कितना वैल्यू आएगा 3। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 के वैल्यू -1। इसके बाद फिर क्या है 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या आ गया 2। अब इसका साइन का बात करेंगे हम लोग, तो साइन में देखिए क्या है ये 1 1 है। 1 1 मतलब 2 2 है, तो ये इवन नंबर है इसलिए इसका कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है 1 2 है मतलब 3 1 2 3, तो 3 है, इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। इसके बाद क्या है 2 1, ये भी ऑड है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और ये क्या है 4 है, ये 2 है, तो ये 2 2 है, 2 2 मतलब 4, इसमें 4 मतलब इवन है, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया।
अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट का वैल्यू आ जाएगा। ट्रांसपोज कर दीजिए तो 4 -3 और क्या लिखेंगे 1 2, ये हमारा वैल्यू आ गया इसका ट्रांसपोज का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए हमको। तो पिछले में हम लोग देख चुके हैं कि पिछले बार हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू कैसे निकाले थे। x इक्वल टू डायरेक्ट हम पिछले बार वाला से आप समझ गए थे, उस तरह से कर लीजिएगा। x इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखते हैं ए इनवर्स b। आप इसको फार्मूला के तौर पर भी याद कर ले सकते हैं, और नहीं तो हम पिछले क्वेश्चन में देखिए लिखे थे डिटेल्स कि किस तरह से लिखे थे। बेहतर होगा आप उसी तरह से लिखिएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स b। तो अब हमारा यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं ए इनवर्स b का। b हमको पता है, चलिए तो ए इनवर्स का मान क्या होगा। ए इनवर्स तो हम लोग अभी तक निकाले नहीं है ना। तो ए इनवर्स का वैल्यू पहले हमको चाहिए, राइट। इसको रहने देते हैं, ए इनवर्स का पहले निकाल देंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यू है 4 1 -3 2, ये एडजॉइंट ए का वैल्यू है। अब डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 11 आया है। तो 1/11 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। तो ये 1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये इन्वर्स का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं x और y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब उसी फार्मूले को लिखते हैं। x इक्वल टू हमको क्या चाहिए होता है ए इनवर्स b। तो x को हम लोग क्या लिखते हैं, x y इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू कितना आया है 1/11 इंटू 4 1 और क्या है -3 2, और इंटू बी का वैल्यू रखना है। तो बी का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है -2 और 3 है, -2 और 3 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/11 को रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को -2 से करेंगे तो कितना आएगा -8। ठीक है, और 1 को करेंगे 3 से तो +3। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, -3 को -2 से तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और 2 को करेंगे 3 से ये भी +6। ठीक है, ये x y रहेगा। वन बाई 11 इंटू कितना, 8 में 3 घटेगा तो -5, और ये 6 6 12 हो गया। तो एक्स वाई का वैल्यू हमारा ये आ रहा है। इस तरीके से 1/11 से अगर हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, इसको लिखेंगे -5/11 और दूसरा क्या आएगा 12/11, ये हमारा आ जाएगा ये, और ये एक्स वाई रहा। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5/11 और y का आ गया 12/11। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में ये इक्वेशन दिया है, हम लोग सेम इसी तरह से लिखिए, दिस इक्वेशन can be
रिटेन एज इसको हम लोग लेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 और 3। इसके बाद x इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स वाई, x का वैल्यू इतना हुआ। और क्या लिखते हैं b इक्वल टू 3 7, a इक्वल टू हमारा क्या आया 4 माइनस 3, ओ 4 इधर छूट गया, इसको कर लीजिए। a का वैल्यू है x का कोफिशिएंट 4 3, y का कोफिशिएंट क्या होगा -3 और -5, -3 -5। तो ये हमारा a का वैल्यू हुआ। a x और b को हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको डिटर्मिनेंट a चाहिए, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या आएगा -20 5 के 20 हुआ। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 3 9, यानी कितना आएगा -11। तो -11 भी हम देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए इसका भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है और इसका भी सॉल्यूशन हमारा होगा, इन्वर्टिबल है ही। तो चलिए ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा 1 1 1 1 का वैल्यू -5 -5, 1 2 1 2 का वैल्यू 3, इसके बाद 2 1 2 1 का वैल्यू -3, 2 2 का वैल्यू क्या आएगा 2 2 का वैल्यू 4। अब इसका साइन हम लोग चेंज देख लेते हैं। ये 1 1 है तो 1 1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 होता है। 1 2 का चेंज होगा, 1 2 मतलब 3 3 है, मतलब ऑड नंबर है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस दे देंगे। ये क्या है 2 1 है, तो 2 1 है इसका मतलब ये भी ऑड है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। 2 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए इसका साइन हम लोग अब चेंज कर दिए कोफैक्टर का। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू -5 -3 3 और 4। तो हमारा ये एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए ए इनवर्स का वैल्यू, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख देते हैं -5 और 3 -3 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है हमारा, अभी हम लोग निकाले हैं -11। तो इसको -11 है तो -1/11 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हमको डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स का वैल्यू भी ये आ गया। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ए इनवर्स के लोग, ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू रखे हम लोग ये और डिवाइडेड कर दिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -11, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। इतना इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू कितना है -1/11 और इंटू -5 -5 -3 -5 + 3 है, -5 + 3 और -3 4 -3 4, क्लियर है। तो ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू रखे। अब बी का वैल्यू रखना है। बी का वैल्यू क्या है हमारा 3 और 7, 3 7 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्या बनेगा, -5 को करेंगे 3 से तो -15, प्लस 3 को करेंगे 7 से तो 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, -3 को फिर 3 से करेंगे तो -9, और 4 को करेंगे 7 से तो 28। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक लाइन और कर देते हैं इसको, -1/11 इंटू कितना हो जाएगा 15 और 6 21 यानी +6 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना 9 घटेगा तो -19, ये +19 है ना, 9 9 18 28। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6 और ये 19। अब हमारा इस तरह से अगर देखिए ये x और ये y है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = इसको मल्टीप्लाई कर ही दीजिए तो कितना हो जाएगा, -6 को करेंगे जब 1/11 से मल्टीप्लाई तो -6/11 आएगा, और इसको जब करेंगे तो 19 -19/11 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू आ गया। x = कितना आ गया -6/11 और y = -19/11। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और मेरा उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर नए कोई देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक यदि आप नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए। ओके, थैंक यू।